नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खरगोन से आपको बता दें, आईबीसी 24 की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। 6 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरगोन पहुंचेंगे। नवग्रह मेला मैदान में सभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी प्रत्याशी है खरगोन से गजेंद्र सिंह पटेल, उनके पक्ष में सभा करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खरगोन से आईबीसी 24 की खबर पर मोहर लगी है। 6 मई को खरगोन आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवग्रह मेला मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी है गजेंद्र सिंह पटेल, उनके पक्ष में सभा करेंगे। आपको खरगोन से बता दें, पोरलाल खड़ते से इनका मुकाबला है और इसलिए यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें, खरगोन में चौथे चरण के तहत मतदान होने हैं। 13 मई को यहां पर मतदान होगा और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरगोन पहुंचेंगे और इससे पहले भी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार वो कर चुके हैं। सिर्फ 20 से 21 दिन के अंदर 6वें दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरैना पहुंचे थे और अब माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें दौरे पर खरगोन पहुंचने वाले हैं। तो खरगोन एक ऐसा इलाका जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यदि सभा होती है तो इससे मालवा निमाड़ की ज्यादातर सीटें बीजेपी साध सकती है और इसलिए देखिए पूरी स्ट्रैटेजी बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरगोन पहुंच रहे हैं। और अब रुक करते हैं छतरपुर का। बारातियों और कॉलोनी वासियों में मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि बारात में बज रहे डीजे के दौरान जमकर लात घूंसे चले हैं और मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। डीजे वाहन ने घर के बाहर रखी कार को टक्कर मारी थी। कोतवाली थाने के घनश्याम मैरिज हॉल की घटना। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से बारातियों और कॉलोनी वासियों में जमकर मारपीट हुई है, क्योंकि जिस बारात में डीजे बज रहा था उस डीजे वाली गाड़ी ने एक दूसरी गाड़ी को ठोकर मार दी थी। इसको लेकर के रहवासियों ने इसका विरोध किया और फिर उसके बाद बाराती और रहवासी किस तरह से आपस में भिड़े हैं, जमकर यहां पर लात घुसे चले, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब रुक करते हैं जबलपुर का। पेट्रोल पंप कर्मचारी को गोली मारकर लूट के मामले में बड़ा अपडेट मिला है। पुलिस ने एक नाबालिग के साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कर्मचारी का सहयोगी ही लूट का मास्टरमाइंड निकला है। आरोपियों से लूटे हुए 1,28,000 रुपए बरामद हुए हैं। आरोपियों से 2 पिस्टल, 2 कारतूस, 3 बाइक और 7 मोबाइल भी जब्त हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, गोसलपुर थाने से 100 मीटर की दूरी पर यह लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इससे जाहिर सी बात है प्रशासन और पुलिस तंत्र पर भी सवाल खड़े हुए थे, लेकिन अब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने एक नाबालिग के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि कर्मचारी का सहयोगी ही लूट का मास्टरमाइंड निकला है। और ऐसे पहले भी पुलिस ये संदेह जता रही थी, क्योंकि इस तरह की वारदात को अंजाम अमूमन हम देखते हैं कि आसपास के लोग ही देते हैं। आरोपियों से लूट के 1,28,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। 2 पिस्टल, 2 कारतूस, 3 बाइक, 7 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। और अब आपको आग के तांडव की तस्वीरें दिखाते हैं। मंदसौर का रुख करते हैं। निजी कॉम्प्लेक्स के पास भीषण आग लग गई है। आग लगने से मौजूद कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। फायर फाइटर की मदद से कांच तोड़कर लोगों का रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। कोतवाली थाने के महाराणा प्रताप चौराहे पर आप देखिए किस तरह से ये हादसा सामने आया। बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग के बाद अब तमाम खबरों का अपडेट आपको बताते हैं। तो पिछले 2 चरणों में मतदान के प्रतिशत में कमी को लेकर बीजेपी गंभीर नजर आ रही है और इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आग्रह किया है कि आयोग जिन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान बाकी है वहां के कलेक्टर, रिटर्निंग ऑफिसर को यह निर्देश दे कि डिजी लॉकर में रखे डॉक्यूमेंट्स को भी मतदान के दौरान स्वीकार करे, ताकि युवा पीढ़ी मतदान के मौलिक अधिकार का उपयोग कर सके। मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इस पर अनुमति मिले, आईटी एक्ट के अंदर भी है और सब जगह इसको मान्यता है, तो इसलिए मान्यता मिलनी चाहिए। हाँ, आप पोलिंग के दौरान कोई फोटो न खींचे, वीडियो न बनाए, ठीक है, ये आपका, लेकिन उसके अंदर डिजी लॉक में अगर लोग रखे तो नौजवान तो आजकल सबसे ज्यादा रखता है, तो इसके कारण से वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है।
दमोह लोकसभा क्षेत्र में हुए कम मतदान प्रतिशत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप लगाने का दौर शुरू हो गया है। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले करीब 9.43% कम मतदान होने पर कांग्रेस ने कहा है कि ये बीजेपी के अंतरकलह की निशानी है। भाजपा के नेताओं ने काम नहीं किया, जिस पर पलटवार करते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस को यह बोलने का अधिकार नहीं है। शादी के सीजन की वजह से मतदान प्रतिशत कम हुआ है। मतदान का प्रतिशत कम होना भाजपा का अंतर्कलह साबित करता है। जहां से भाजपा अभी लोक विधानसभा के चुनाव में जितनी मतों से जीती है उतनी तो मत ही नहीं पड़े हैं इस बार, उतनी परसेंटेज में। कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। जो वोट डालने में कोशिश जिसने ना की हो, इस पर बूथ के एजेंट ना रहे हों, उस पार्टी को तो बोलने का अधिकार नहीं है। कि शहरी मतदाता और गर्मी के कारण जो प्रभाव होना है वो चुनौती सामने सबके थी। भोपाल में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। मंत्री पटेल ने कहा कि कांग्रेस के नेता और पार्टी के पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बारे में जो मंशा रही है वो देश के सामने आ गई है। कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही तुष्टीकरण किया है। कांग्रेस की मंशा बहुसंख्यक समाज के खिलाफ रही है। इधर कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने पलटवार किया और कहा कि प्रहलाद पटेल नॉन परफॉर्मिंग मंत्री रहे, इसलिए उनको केंद्र से राज्य में लाया गया है। अब जनता उनको राज्य से भी बाहर कर देगी। प्रहलाद पटेल पिछड़ा वर्ग को लेकर गलत बयान दे रहे हैं। उनकी जो मंशा रही है वो मंशा अब देश के लोगों के सामने आ गई। कमीशन बना 1993 में, लेकिन उसको संवैधानिक मान्यता नहीं मिली। और उसके पीछे जो मैं षड्यंत्र और मंशा देखता हूं, ताकि राज्य मन मर्जी से अपने आयोग बनाकर जो चाहे वो करते रहे। अनर्गल आरोप जो झूठी भक्ति के अंदर लगे उन्हें लगाए, तो पहले प्रहलाद पटेल जी से मेरा सीधा स्पष्ट है कि आप नॉन परफॉर्मिंग मंत्री देश के अंदर है। पहले कैबिनेट बने, फिर उसके बाद उतार के राज्य कर दिया देश का, और राज्य तो छोड़ो राज्य में उतार दिया, और कुछ दिन बाद इस राज्य से भी बाहर कर देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के शास्त्री नगर पहुंचे। यहां उन्होंने बुजुर्ग दंपति का आयुष्मान योजना के तहत फॉर्म भरवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी अपने संकल्प पत्र में। आपको बता दें, इस योजना के तहत अब 70 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क लाभ मिलेगा। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी के तहत फॉर्म भरवाने की शुरुआत हो रही है। हम सब मिलकर ये अभियान चला रहे हैं। लगभग 40 लाख बुजुर्गों को इसका लाभ मिलेगा। सभी वरिष्ठ जनों के लिए 70 साल से बड़े होने के कारण से उनका आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। ये जो माननीय मोदी जी ने गारंटी दी है, उसका ये संकल्प पत्र, गारंटी पत्र भरने का एक तरह से हमने अभियान चलाया है। लगभग 35 से 40 लाख इस प्रकार के हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने ग्वालियर के बेरजा गांव पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने चित परिचित अंदाज में लोगों को संबोधित किया। शिवराज सिंह चौहान ने सभा में मौजूद लोगों से पूछा कि तुम्हें मेरी याद आ रही थी कि नहीं। इस पर लोगों ने कहा आ रही थी, तो शिवराज ने कहा कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी, तुमने पुकारा और हम चले आए। और सभी प्रदेश की जनता, कांग्रेस में अब कुछ बचा नहीं है। वो तो विरासत टैक्स लगाने वाली है। कमाओ और 55% दे जाओ। सरकार के खजाने में जब दुनिया से जाओ तो औंधे सीधे फैसले कांग्रेस एक के बाद एक ले रही है, जिसके कारण विचारवान कांग्रेसी भी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती रविवार को मुरैना पहुंची। चुनावी सभा को संबोधित उन्होंने किया। मायावती ने ग्वालियर में भी 1-2 ऐसे स्वार्थी बिकाऊ लोगों पर निशाना साधा और यह कहा कि कांग्रेस और बीजेपी का मकसद हमने पूरा किया है। जब लगा कि बीएसपी कमजोर हो गई, तब कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी का ये लोग दामन थाम लेते हैं। ये बात बाबा साहेब भी करते थे, काम गांधी जी का करते थे। इनसे सावधान रहना है। बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल में मुरैना ग्वालियर पर
और भिंड लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद बसपा भी कड़ी टक्कर दे रही है। यही कारण है कि चंबल में बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार की जल्द वापसी हो सकती है। राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर ओमकार सिंह मरकाम ने IBC 24 पर दावा किया कि यूपी के लोग चाहते हैं कि गांधी परिवार फिर से अपनी राजनीतिक विरासत संभाले। ओमकार सिंह मरकाम से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता नवीन सिंह ने। सुनिए। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में वापसी करेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस अब भी बना हुआ है। मेरे साथ ओमकार सिंह मरकाम हैं, कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं। कई दफ़ा उत्तर प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, कई सारे नाम आप लोग के सामने आ चुके हैं। देश के लोग जानना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी क्या उत्तर प्रदेश में वापसी करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के जनता पूरी तरह से गांधी परिवार के साथ है और आज उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस बात के लिए पूरी तरह से मांग भी कर रही है कि गांधी परिवार अपने राजनीतिक विरासत को संभालते हुए हमारे देश के विकास में अपनी सहभागिता बहुत अच्छे से निभाए, ये मांग कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी इस पर जरूर गंभीरता से निर्णय करेंगे। राहुल गांधी के साथ साथ ये भी चर्चा चल रही है कि प्रियंका गांधी भी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। दोनों ही गांधी परिवार के दोनों ही युवा सदस्य उत्तर प्रदेश से एक बार फिर दमदारी के साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। मैं भी इस बात को लेकर के जो देश की जनता की जो आवाज़ और उत्तर प्रदेश के जो हमारे लोग हैं उनकी आवाज़ है कि गांधी परिवार अपनी नेतृत्व को हमें ज़रूर दें। इंदिरा जी की शहादत, राजीव जी की शहादत जो इस देश को मजबूती के लिए हुआ है, उसको गांधी परिवार जरूर आगे बढ़ाएगा। CC में चर्चा हुई है दोनों के नाम पर। देखिए, CC में जो चर्चा होती है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस बात का जानकारी देते हैं और जो हमारे हमारे आदरणीय महासचिव KC वेणुगोपाल साहब हैं वो जानकारी देते हैं। जाहिर है ओमकार सिंह मरकाम एक तरीके से इशारा दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वापसी करें। अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं गांधी परिवार के दोनों युवा सदस्य, ऐसे इशारे CC के मेंबर ओमकार सिंह मरकाम ने दिया है। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। में बीजेपी विधायक वीरेंद्र लोधी की कार पर हमला हुआ है। अज्ञात आरोपी ने चलती कार में पथराव कर दिया। विधायक वीरेंद्र शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। पथराव से कार का शीशा टूट गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि MLA सुरक्षित है। बराइठा थाना में विधायक ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। करे गांव के पास की घटना है और पुलिस जांच कर रही है। इधर मैहर के दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में दरोगा जी वर्दी में एक महिला के साथ आप देखिए किस तरह से जमकर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो रामनगर थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक सुशील कुमार अहिरवार का बताया जा रहा है, जिसको लेकर अब मामला तूल पकड़ चुका है। मैहर SP नाराज हो गए। तत्काल प्रभाव से दरोगा पर पुलिस की छवि धूमिल करने के आरोप लगाते हुए इन्हें निलंबित कर दिया गया है और मामले की विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक सहायक पुलिस उप निरीक्षक सुशील कुमार हिनौता गांव में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां ये शराब के नशे में आधी रात भोजपुरी गाने पर जमकर ठुमके लगाते नजर आए। जबलपुर के खजरी खिरिया बाईपास स्थित रजा मेटल एंड स्क्रैप गोदाम में 25 अप्रैल को हुए विस्फोट की जांच जारी है। रविवार को NSG की टीम मौके पर पहुंची और जांच की। इधर पुलिस भी गोदाम संचालक शमीम खान के बेटे फहीम और उसके पार्टनर सुल्तान खान को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इधर प्रशासन ने ब्लास्ट वाले गोदाम में स्थित ऑफिस को भी जमींदोज कर दिया है। घटना के बाद ऑफिस जर्जर हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से ये कार्रवाई की गई।
एकदम ही नज़दीक की बिल्डिंग है। ये बहुत ही ज़्यादा डिलेपिडेटेड या जिसको जर्जर कहा जाता है उस स्थिति में आ गई थी, जिसकी जांच कल पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के भवन शाखा के अधिकारियों द्वारा करवाई गई। और क्योंकि ये डेंजरस टू लाइफ पाया गया है, इसीलिए आज प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम द्वारा इसको डिमोलिश किया गया है। मुरैना के अंबा में पुलिस ने शराब के अवैध स्टॉक पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने फिल्टर प्लांट से अंग्रेजी शराब की 21 पेटियां बरामद की और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक राधा कृष्ण कॉलोनी के भवन में शराब के अवैध स्टॉक की सूचना मिली थी। पुलिस ने शराब लोकसभा चुनाव में बांटने के लिए रखी होने की आशंका जताई है। जब्त शराब की कीमत 2.5 लाख रुपए है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। खरगोन के जयमलपुरा क्षेत्र में बीती रात एक युवक ने घर में घुसकर एक महिला की हत्या कर दी। आरोपी ने अधेड़ महिला पर नुकीली रॉड से हमला किया। आरोपी का नाम गरबा बताया जा रहा है, जो मृतका कलाबाई सोनी के घर के ठीक सामने रहता था। महिला की हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी ने मृतका की बेटी के साथ भी जमकर मारपीट की है। मोहल्ले वासियों के मुताबिक मृतका कलाबाई नर्सरी में काम करती थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी। मुझे मारा, इसको मारा, ये पूरे वहां पड़ा है, उसको कितने लगे। इधर छतरपुर में एक युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक मजदूरी कर लौट रहा था। 5 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। दबंगों से 1 साल पहले डीजे पर नाचने को लेकर यह विवाद हुआ था। सोचिए, 1 साल पहले का यह पूरा मामला है और अब मऊखेरा गांव में एक युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया पुराने विवाद के कारण। इधर खरगोन में आग का तांडव देखने को मिला। लोडिंग टेंपो में आग लग गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर और साथी ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई। टेंपो में आग लगने का कारण अज्ञात है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बड़वा थाने के काटकूट रोड की यह घटना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं खरगोन से, जहां पर लोडिंग टेंपो में भीषण आग लग गई है। ड्राइवर और साथी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। टेंपो में आग किस कारण लगी, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। एमपी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का स्पेशल बुलेटिन हमर बारी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।